बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमने देखना है, सर्कल करना है ट्रू आंसर को, कि आपके पास जो ट्रू आंसर आ रहा होगा आपने उसको सर्कल करना है। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि सपोज द 200 मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वर आस्क्ड वेदर दे लाइक अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट। आपको 50 सेड येस है, 150 सेड नो। एज्यूमिंग येस मीन्स अ सक्सेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। आप स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पढ़ते आए हो सैम्पल की, वो हमारे पास क्या होता है, x डिवाइडेड बाई n। अब x हमारे पास क्या होता है, इंटरेस्टेड यूनिट्स होते हैं, एंड n हमारे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं। अब स्टूडेंट, इसमें आपको जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है क्वेश्चन में, वो आप देख सकते हो। आपको कह रहे हैं कि 200 नंबर्स हैं जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को शो कर रहे हैं। 200 मेंबर्स जो हैं जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन शो कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि 50 उनमें से कह रहे हैं यस कह रहे हैं, और 150 जो है वो कहते हैं नो। अब ये डिस्ट्रीब्यूट, अब वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंटरेस्टेड यूनिट्स क्या लेना चाह रहे हैं स्टूडेंट। वो कह रहे हैं कि आपके पास जो इंटरेस्टेड यूनिट्स हैं वो आपने लेना है येस के लिए, येस ऑफ द सक्सेस। तो येस हमारे पास टोटल कितने हैं, 50। 150 से तो फिर हमारा कोई लेन देन नहीं है, तो हम लिखेंगे 50 डिवाइडेड बाई 200। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास 0.25, इट्स मीन पी जो है सैम्पल प्रोपोर्शन जो आपके पास आ गया है वो 0.25 आ गया, तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाती है। इसी तरह आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको सैम्पल मीन गिवन है, और साथ में आपको कह रहे हैं कि सैम्पल मीन एंड अपर लिमिट्स आपको गिवन है, इंटरवल आपको गिवन है अपर लिमिट्स का, एंड लोअर लिमिट्स आपने फाइंड करनी है। स्टूडेंट, आपको पता है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल जब भी फाइंड करते हैं तो हमारे पास म्यू में क्या होता है, एक लोअर लिमिट्स गिवन होती है, एक अपर लिमिट्स गिवन होती है। अगर आपको अपर लिमिट्स मालूम है तो आप लोअर लिमिट्स का फार्मूला लगाओ, और आपके पास जो वैल्यू आएगी आप उसको लिख देना, और आपके पास वैल्यू जो आएगी वो 88% आएगी। और कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको 90% के लिए कहा गया है, ये 90% के लिए आपको जो है वो दे दी गई है वैल्यूज़। इस तरह स्टूडेंट आपके पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है लोअर लिमिट्स का वो आपके पास आ जाएगा। हमने फार्मूला लगा के इसको सिर्फ सॉल्व करना है। देन थर्ड हमारे पास है, अ स्टैटिस्टिशियन सेज आई एम 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल कॉन्फिडेंट दैट द पॉपुलेशन मीन इज़ बिटवीन 1 एंड दिस 1, व्हाट डज ही रियली मीन। अब इसका मतलब क्या है, वो कहते हैं इसका मतलब है कि 95% जो हैं ऑफ द इंटरवल कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल ऑफ दिस साइज विल कंटेन द पॉपुलेशन मीन, कि 95 हमारे पास जो इंटरवल है वो कैलकुलेट करने के बाद मालूम हुआ है कि ये जो सैम्पल साइज़ है इस पर कंटेन कर है, इट्स मीन ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर इन दो के दरमियान जो है वो लाई कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ नेसेसरी कंडीशन बच्चे क्या हमारे पास आ जाता है, वो कह रहे हैं बोथ ए बी बट नॉट सी। ए बी हमारे पास क्या है कि एन स्मॉल होना चाहिए, एन हमने कहा था लेस देन 30 होना चाहिए, और सिग्मा हमारे पास अननोन होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती हैं तो हम कहते हैं वहाँ पे हम टी डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं, तो ये हमारे पास ए एंड बी दोनों में हो रही है, इट्स मीन ये डी वाला जो है करेक्ट आंसर है। इसी तरह इफ़ द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन P is known, the standard error of the sample proportion can be estimated by the formula। तो आप इस फार्मूले से जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो फाइंड कर सकते हो। आपने क्या पढ़ा था कि P Q एंड √n, या हम लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो Q की जगह अगर आप वैल्यूज़ पुट कर देते हो 1 - P तो ये रॉन्ग नहीं होता, आपके पास ये फार्मूला आ जाता है। एवरेज हाइट ऑफ द 25 स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज इज़ 66 है। 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने मालूम करना है एवरेज हाइट के लिए, तो हम कहते हैं कि जो डी है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या रही है। देखिए, अगर आपके पास 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल है, आपके पास हमारे पास जो सिग्मा है वो भी नॉन नहीं है, हमें मालूम नहीं है, तो हमारे पास क्या है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, n-1, इट्स मीन 25 - 1 इज इक्वल टू 24। द टी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास आ जाएगा। इसी तरह व्हेन एस्टिमेटिंग अ पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इट इज़ इनकरेक्ट टू कैलकुलेट एस स्क्वायर एज दिस वन बिकॉज द वैल्यू इज़ अ बाइज्ड। जब आपके पास बाइज्ड वैल्यूज़ होगी, n-1 अगर लगता है तो वो अनबाइज्ड वैल्यूज़ के लिए लगता है, या हमारे लिए बाइज्ड वैल्यूज़ के लिए लग रहा है। We can use the normal distribution to represent the sampling distribution of mean when the sample size n is आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे यूज़ करनी है, मोर देन 10, लेस देन 50, मोर देन 5, नन ऑफ दीज, बल्कि नन ऑफ दीज आएगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन n। इसमें तो n का जिक्र ही नहीं है, वो तो हमारे पास जब हमारे पास सिग्मा नॉन हो ना, कंडीशन फुलफिल हो, तब हम लगाते हैं। नेक्स्ट में स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में,
9 हमारे पास आ जाएगा। हम कहते हैं अ सैम्पल साइज n जो है इज़ कॉल्ड अ स्मॉल सैम्पल व्हेन इज देन लेस देन 30। जिस तरह हम टी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ रहे होते हैं, अगर हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आ जाती है तो वो अनबाइज्ड होता है। अनबाइज्ड क्या होता है? जिसमें कोई मिस्टेक नहीं होती, और बाइज्ड वो होता है जिसमें हमारे पास मिस्टेक होती है हमारे पास है। और बाइज्ड हमारे पास क्या कब आ रहा होता है? जब आपके पास ये इक्वल नहीं होगा। जब इक्वल नहीं आ रहा होता है तो इट्स मीन ये बाइज्ड है, अगर इक्वल आ रहा है तो अनबाइज्ड है। आ स्टैटिस्टिक यूज टू एस्टिमेट अ पॉपुलेशन पैरामीटर इज़ अ पॉइंट एस्टिमेटर। ठीक है कि स्टैटिस्टिक जो है वो एस्टिमेट अगर एक यूज़ कर रही है, बिकॉज सिंगल वैल्यू है, तो वो पॉइंट एस्टिमेटर यूज़ करेगी। एस्टिमेटर मीन अ फार्मूला जो हम लगाते हैं पॉइंट एस्टिमेटर के लिए, और एस्टिमेट होता है स्पेसिफिक वैल्यू। तो हमारे पास जब एक स्टैटिस्टिक यूज टू एस्टिमेट अ पॉपुलेशन पैरामीटर, उसके लिए फार्मूला यूज़ करेगी जो पॉइंट एस्टिमेटर कहलाता है। अच्छा, अब ये हमारे पास आ जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो ये किसकी इक्वल आता है हमारे पास? n-1 के। ये हमने प्रूव भी किया हुआ है। ये सर जैसे कि ये कैपिटल एस स्क्वायर, अगर स्मॉल एस स्क्वायर होता तो फिर हमारे पास सिर्फ सिग्मा स्क्वायर की इक्वल होता। कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज डिनोटेड बाय 1 माइनस अल्फा से आप शो कर रहे होते हो। अल्फा 0.05 है, क्रिटिकल रीजन हमारे पास आ जाते हैं 1.96। ये हमारे पास कैसे आते हैं? हम जब लिखते हैं ना जी अल्फा बाई 2, तो अल्फा हमारे पास क्या आ जाता है? 0.05 डिवाइड बाई 2। जब इसे डिवाइड करोगे तो 0.025, और ये हमारे पास होता है बोथ साइड के लिए, नॉर्मेलिटी के लिए यूज़ हो रहा होता है कि दोनों साइड के लिए जी अल्फा बाई 2, और यहाँ माइनस में और यहाँ पॉजिटिव में, तो ये हमारे पास आ जाता है 1.96। अगर अल्फा 0.02 है तो फिर हमारे लिए ये टेबल वैल्यू आपने चेक करनी है, 2.33 आएगा। अगर 95 है तो फिर आपके पास कैन नॉट बी डिटरमाइन द गिवन इन्फॉर्मेशन, आपको डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन ही गिवन नहीं है। अ रेंज ऑफ वैल्यू यूज टू एस्टिमेट एन अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड इंटरवल एस्टिमेटर। अगर रेंज गिवन है तो वो इंटरवल एस्टिमेटर है। हमने पॉइंट एस्टिमेटर में पढ़ा था कि हमें सिंगल वैल्यूज़ गिवन होती है, और रेंज ऑफ द वैल्यूज़ में हमें क्या गिवन होता है? इंटरवल एस्टिमेट गिवन होता है। इसी तरह इफ द ऑब्जर्वेशंस आर पेयर्ड, द नंबर ऑफ पेयर्ड इज n, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम तो n-1, क्योंकि टी डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ भी यूज़ हो रही होती है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन में n-1 होती है। इफ इन द टू सैम्पल प्रॉब्लम, इफ सैम्पल साइज n2 n1 n2 है, देन इंडिपेंडेंट द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या आ जाती है? या आपके पास आ जाएगी फॉर टू रैंडम सैम्पल्स में आपके पास आ जाएगी जब आपको दो पॉपुलेशंस गिवन होती है। फॉर लार्ज सैम्पल साइज़ के लिए n इज़ ग्रेटर देन 30 जी 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो आपके पास ये आ जाएगा, ये टेबल वैल्यू आपके पास। देन द पॉइंट एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज़ दिस वन। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन क्या होता है पॉइंट एस्टिमेटर में? इंटरेस्टेड यूनिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं, ना तो सम वाली आती हैं, ये भी नहीं आती हैं, ना n ऊपर आते और ना ही n। तो आपके पास क्या होता है? इंटरेस्टेड यूनिट डिवाइड बाई n, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।